भको भकोस जाओ मेरे बर्थ पे कपड़ा दिया जाओ। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और तो इधर मैंने ले लिए हैं चना दाल ले ली है। तो ये चना दाल मैंने ले ली है और इसको हमने कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए मैंने फूलने के लिए छोड़ दिया था, जो कि मैंने दोपहर के आसपास ही मैंने डाल दिया था, क्योंकि इसको फूलने में कम से कम 5 से 6 घंटे तो लग ही जाते हैं। और उसके बाद में अब हम जब बनाने जा रहे हैं एकदम यूपी स्टाइल फेमस रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारी पारंपरिक तरीके से जो रेसिपी है बनाई जाती है। और ये रेसिपी मेरे यहाँ गर्मियों में ही खाई जाती है और मेरे यहाँ गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पसंद भी की जाती हैं। तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और इस तरह के खाना बनना शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ना कि कोई वही दाल सब्जी वही खा खा के ना सब लोग बोर हो जाते हैं। तो इधर मैंने 3 से 4 पानी से मैंने इस दाल को धुल लिया था। और उसके बाद धुलने के बाद में अब जो हमारे इसमें मसाले पड़ने वाले हैं उनको भी हम इसमें निकाल देंगे। और एकदम सिंपल एकदम सादी रेसिपी है, ज़्यादा कुछ खास इसमें नहीं पड़ता है, पर खाने में ही जितना सादा सिंपल एकदम बनता है तो ये रेसिपी उतनी ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो इसमें हमने कम से कम 10 से 12 मिर्च डाल दी है और 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें जीरा और स्वादानुसार नमक भी डाल दिया है और थोड़ी हींग भी डाल दी है, 1/2 चम्मच मैंने इसमें हींग भी डाल दी है। और उसके बाद में अब हम इसको मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेंगे। और वैसे तो मैं इसको दाल को मैं सिलबट्टे में ही पीस कर इस रेसिपी को बनाती हूँ। तो सिलबट्टे में पीस कर जब बनाते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन थोड़ा हम लेट भी हो गए हैं और ये बनाने में टाइम भी बहुत लगता है इसमें। तो इसलिए हमने मिक्सी में ही पीस लिया है और थोड़ा जल्दी होता है तो फिर हम इसको सिलबट्टे में ही पीस कर बनाते हैं, क्योंकि जो दाल सिलबट्टे में पीस कर बनाई जाती है तो उसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा आता है। और हमने सारी दाल को पीस लिया है और अब हम कर लेते हैं अपनी दूसरी भी तैयारी कर लेते हैं। तो अब हम पहला नंबर हम किचन को पहले गैस वगैरह सब स्लैब वगैरह सब पोंछ लेंगे, साफ़ कर लेंगे और उसके बाद में फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। और मेरी एक आदत है कि मैं काम करती भी जाती हूँ साथ साथ में, और अगर मुझे थोड़ा सा भी गंदा दिखता है तो हम पहले उसकी सफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही दूसरे काम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर किचन साफ़ रहती है तो काम करने में मन भी लगता है, और अगर गंदी होती है ना तो उलझन सी होने लगती है। तो दाल भी हमारी पिस गई है और उसके बाद में हमने आटा भी निकाल के रख लिया है जितना मुझे ज़रूरत है। और जब तक हम आटा लगाएंगे तब तक हमारा पानी भी गर्म हो जाएगा। तो हम गैस में पानी गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे और तब तक हम अपना आटा भी लगा लेंगे। और इधर हम आटा लगाएंगे तब तक हमारा पानी भी गर्म हो जाएगा। तो ऐसे किचन में जल्दी से काम भी हो जाता है और गर्मी भी नहीं लगती है, क्योंकि आज अभी बीच में बारिश होती रही है तो काफ़ी मौसम ठंडा हो गया था, लेकिन आज से ही मुझे गर्मी फिर से लगी है। और आज गर्मी थी भी, मुझे ही क्या सबको ही गर्मी लगती है। और इधर अब हम फटाफट से लगा लेंगे आटा
और ज़्यादातर करके मेरी आदत है कि हम खड़े होकर आटा बहुत कम लगाते हैं, हमेशा बैठकर ही आटा लगाते हैं, क्योंकि आटा जब बैठकर आटा लगाओ तो अच्छा जल्दी वो भी हो जाता है और अच्छे से लग भी जाता है, मड़ भी जाता है अच्छे से। और इधर अब हम आटा भी लगा लिए हैं और इधर हमारा पानी भी एक दो बॉयल भी उसमें आ गई हैं। और उसके बाद में फिर हमने पानी को ज़्यादा गर्म हो रहा था तो हमने उसको धीमा कर दिया था गैस को। और उसके बाद में अब हम छोटी छोटी रोटियां भी बेल लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि मुझे दाल में जो मैंने दाल पीस के रखी हुई है इसमें हमें थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो मैंने फिर से वापस से दोबारा मिलाया है, क्योंकि कम अगर किसी भी चीज़ में नमक कम लगता है तो फिर खाने में टेस्ट थोड़ा कम आता है। तो इधर अब हम अच्छे से इसको थोड़ा फेंट भी लेंगे और नमक भी हमारा अच्छे से नमक को हमने अच्छे से मिला दिए हैं। और अब हम छोटी छोटी पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे, जो कि इसकी छोटे छोटे हम इसके पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। उसके बाद में हम इनको जैसे हम रोटी बेलते हैं वह उससे थोड़ी हल्की सी मोटी ही रखेंगे, क्योंकि इसे हमें पानी में पकाना है। और इसे बोलते हैं पानी वाली गुजिया भी बोलते, कहीं बोलते हैं पानी वाली गुजिया भी बोली जाती है, और मेरे यहाँ तो इसे भकोसा बोलते हैं। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रोटी से थोड़ा हल्का सा मोटा मोटा ही मैंने इसको पेड़े को बेल लिया है। और अब हमने 2 चम्मच मैंने इसमें इसी दाल को मैंने इसी में भर के रख दिया है। और अब हम इसको डाल देंगे खौलते हुए पानी में। और इसे इन जो गुजिया बना रहे हैं इनको हमें खौलते हुए पानी में ही डालना है, ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो ये फट जाएंगी। पर और उसके बाद इसके अंदर पानी भी बढ़ जाएगा तो दाल पूरी निकल के बाहर आ जाएगी। इसलिए हम पानी को खौला के ही उसके बाद में ही हम डालते हैं। और जितने भी हमारे बचे हुए हैं, जैसे मैंने पहली वाली बनाई थी वैसे ही हम सारी गुजियों को भर के तैयार कर लेंगे। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही है, ये जितनी रेसिपी खाने में अच्छी लगती है उससे कई गुना ज़्यादा इसमें मेहनत भी लगती है। और इधर हमने कढ़ाई में जो पानी चढ़ाया था उसमें जितनी आई थी हमने डाल दिया था, फिर कुछ एक्स्ट्रा थे, 3-4 एक्स्ट्रा हो गई थी और उसमें आ नहीं रहा था, पानी कढ़ाई से बाहर हो रहा था पकने में, तो हमने फिर भगोने में गरम करके पानी रख दिया था। और इधर हमारी बनकर गुजिया बनकर पानी वाली गुजिया बनकर तैयार हो गई है और हमने उनको निकाल भी लिया था और उसके बाद में बना के रख लिया था। और अब सब लोग खाने के लिए रेडी हैं। तो बस ये रेसिपी ऐसी रहती है कि आप बना के किसी भी टाइम रख लो और जब खाने का टाइम हो तो बस इनको फ्राई करके खाया जा सकता है। और अब हम डाल दे रहे हैं इसमें तेल। जब तक इनके हम छोटे छोटे गुजिया के हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तब तक हमारा तेल भी गर्म हो जाएगा। और इनको हम छोटी छोटी पीस में कट कर ले रहे हैं, क्योंकि ये गुजिया बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है तो इनको कट करके ही बनाई जाती है। और इधर मैंने प्याज भी 3 से 4 मैंने बड़े बड़े प्याज को मैंने कट कर लिया है। और इस रेसिपी में सबसे ज़्यादा प्याज ही लगता है और ज़्यादा खास मसाले वगैरह बिल्कुल भी हम नहीं डालते, एकदम पारंपरिक तरीके से देहाती स्टाइल एकदम बना रहे जैसे दादी और नानी बनाती थी। और मैंने तो ये अपनी मम्मी से ही सीखा है। और जितना ही कम इसमें मसाला वगैरह डालोगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और उधर मैंने चटनी भी गैस में बनने के लिए चढ़ा दी है। और
तब तक हमारी चटनी बनकर तैयार हो रही है, तब तक हमारा प्याज भी पक गया था। तो इनको भी हम तल लेते हैं और एक साथ ही सारे तल लेंगे, क्योंकि मेरे घर में सब लोग खाने को रेडी हो गए हैं। और अगर कोई जैसे होता है कि घर पे कोई नहीं है खाने वाला, तो थोड़े ही आधे तल लेते हैं, और जब कोई दूसरा खाने वाला होता है तो फिर से वापस से तलते हैं, क्योंकि ये रेसिपी बस गरम गरम ही अच्छी लगती है खाने में। और आमचूर की चटनी और गुड़ को मिलाकर हम इसकी चटनी बना रहे हैं, क्योंकि जब हम चटनी का मसाला ये तैयार किया था तब हमें वीडियो शूट करना बिल्कुल भूल ही गए थे। तो सिर्फ चटनी ही दिखा पाए हैं आपको, कि मैंने डाला क्या क्या है ये नहीं दिखा पाए हैं, पर हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें आमचूर, पिसा हुआ आमचूर पड़ा हुआ है, और इसमें गुड़ डाला है, हल्का सा वाइट वाला नमक, हल्का सा काला वाला नमक, और हल्की सी पिसी हुई कुटी हुई मिर्च भी मैंने डाल दिया है। और इधर बाबू को भी खाना बनाने के साथ साथ में हम इसको बाबू को पढ़ाते भी जा रहे हैं, क्योंकि इसके एग्ज़ाम भी बिल्कुल एकदम नज़दीक आ ही गए हैं। और जिसको जिसको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। सबको लगाकर दे देंगे तो सब लोग खा लेंगे। पापा को तो मैंने पहले ही लगाकर दे दिया था, क्योंकि वो थोड़ा जल्दी सोते हैं, तो उनको मैंने पहले ही दे दिया था। और उसके बाद में सब लोग खाकर लेट गए हैं, और हम सबसे बाद में ही खा रहे हैं, क्योंकि हम लेट के सो गए थे और 1 घंटे के बाद में ही हम खा रहे हैं, क्योंकि बनाते बनाते ही हम इतना ज़्यादा थक गए थे। और लेते हैं आप लोगों से यहीं से विदा।